तो चलिए सबसे पहले इस न्यूज़ आर्टिकल के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस कर लेते हैं। टो द लाइन, इसका मतलब होता है किसी का कहा हुआ मानना, खास करके जब आपको मानने का मन नहीं भी हो फिर भी मानना, ठीक है ना। तो कई बार ऐसा सिचुएशन होता है कि किसी का कहा हुआ आपको मानने का इच्छा थोड़ा भी नहीं होता है, लेकिन आपको मान लेना पड़ता है, ठीक है ना। कोई सिचुएशन ऐसा होता है, ठीक है ना। तो टो द लाइन का मतलब होता है कहा हुआ मानना, ठीक है बात। उसके बाद हो गया गो अहेड। गो अहेड का मतलब होता है अनुमति। और गो अहेड का यूज कई बार किया जाता है जब किसी को किसी बात के लिए मतलब अनुमति दिया जाता है तब, ठीक है ना। जैसे कि कोई आदमी कहना चाहता है कि सर मैं गाना गाना चाहता हूँ, तो अगर सर कहेंगे यस गो अहेड, इसका मतलब क्या हुआ कि सर ने तुमको अनुमति दे दिया, ठीक है गाओ, ठीक है। उसके बाद है इंडोर्स। इंडोर्स का मतलब होता है खुला समर्थन करना, ठीक है। उसके बाद है एमिकेबली। एमिकेबली का मतलब होता है दोस्ताना पूर्ण तरीके से। तो बहुत सारे ऐसे मुद्दे होते हैं जिसको अगर आप लड़ के मतलब कि सॉल्व करना चाहेंगे तो वो सॉल्व नहीं होगा, और एमिकेबली सॉल्व हो जाता है, दोस्ताना पूर्ण तरीके से हल निकल जाता है उस प्रॉब्लम का, ठीक है। उसके बाद है स्टाइमी। स्टाइमी का मतलब होता है बाधित करना। उसके बाद हो गया अगला वर्ड ऑथोराइज। ऑथोराइज का मतलब होता है अधिकार देना। जैसे कि एक ग्रुप बना लो आप और कोई कार्यक्रम करना चाहो और किसी को ऑथोराइज कर दो कि सारा पैसा तुम ही मतलब कि रखोगे और जितना खर्च वगैरह होगा तुम्ही को देखना है। तो आप लोगों ने क्या किया, उस व्यक्ति को अपने ग्रुप से क्या कर दिया, तो ऑथोराइज कर दिया, अधिकार दे दिया, ठीक है ना। उसके बाद हो गया वेटरन। इसका मतलब होता है दिग्गज, है ना। उसके बाद हो गया पुश आउट। पुश आउट का एक अर्थ होता है बाहर कर देना, ठीक है। और एक अन्य अर्थ होता है ढेर सारा उत्पादन करना। देखते हैं ना कि मार्केट में कभी कोई कोई प्रोडक्ट इतना पुश आउट कर दिया जाता है, इतना उत्पादन करके भेज दिया जाता है कि पूरा सस्ता हो जाता है वो चीज़, ठीक है। उसके बाद है सैविली। तो सैविली मतलब होता है अनुचित तरीके से, जैसे कि किसी के साथ सैविली ट्रीट किया गया है तो इसका मतलब उसके साथ अनफेयर तरीके से व्यवहार किया गया है। उसके बाद हो गया मेंड। मेंड का मतलब होता है सुधारना। अब चलिए हम लोग न्यूज आर्टिकल पढ़ते हैं। कह रहा है द बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड will meet on Sunday to finalize the name of the ruling NDA's vice presidential candidate, sources said। तो देखिए रूलिंग का मतलब होता है सत्ताधारी जो अभी सत्ता में है, और फाइनलाइज का मतलब होता है फाइनल करना, ठीक है ना। तो कह रहा है कि बीजेपी का संसदीय बोर्ड संडे को मतलब कि मिलेगा, मीटिंग करेगा फाइनल करने के लिए सत्ताधारी जो एनडीए है अ, उससे मतलब कि उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार कौन होगा इसको फाइनल करने के लिए, ठीक है ना। और ऐसा सोर्सेज के अनुसार बात है, सूत्र के अनुसार ये बात है। आई क्या कह रहा है, तो कह रहा है द मीटिंग कम्स। देखिए यहाँ पर कम्स लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में लग रहा है लेकिन ये सिंपल फ्यूचर का सेंस दे रहा है ना। तो आप लोग जब ग्रामर मतलब कि जान जाएंगे तो फिर आपको पता चल जाएगा कि मतलब V1 या V5 भी क्या होता है। तो सिंपल कभी पास्ट का भी मतलब कि बोध कराता है और कभी कभी मतलब कि सिंपल फ्यूचर का ही बोध कराता है। तो यहाँ पर सिंपल फ्यूचर का बोध करा रहा है। द मीटिंग कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप। बैकड्रॉप मतलब यहाँ पर सिचुएशन, तो ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी यूजिंग द ramparts ऑफ द रेड फोर्ट टू show फुलसम प्रेज ऑन द आरएसएस। तो कह रहा है ये जो मीटिंग जो होगा वह वो किस कंडीशन में होने वाला है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूज किए किसका,
तो रैम्पर्ट्स का, रैम्पर्ट जो होता है किसी किला उला का ऊंचा दीवार होता है जिस पर ऊपर से रास्ता होता है, उसको ही रैम्पर्ट करता है कहा जाता है। तो लाल किला पर भी ऐसा है, और 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री वहीं से झंडा फहराते हैं, वहीं से सारी बातें करते हैं। तो वहाँ से रैम्पर्ट्स जो है लाल किला का, रेड फोर्ट का, तो शोर किए, यानी कि बौछार लगा दे, लड़ी लगा दिए बड़ाई का, फुलसम मतलब कि अत्यधिक है ना, मतलब कि बौछार लगा दिए ऑन आरएस, ऑन द आरएसएस मतलब आरएसएस पर, ठीक है बात। परसीव्ड, परसीव मतलब होता है मानना समझना, बाय मेनी मतलब बहुतों के द्वारा समझा गया, एज एन एफर्ट मतलब कोशिश समझा गया, टू सिक्योर मतलब हासिल करने का कोशिश समझा गया, द संघ्स गो अहेड मतलब कि आरएसएस संघ है एक, तो उसका अनुमति मतलब कि हासिल करने का कोशिश समझा गया कि आखिर प्राइम मिनिस्टर किस चीज़ का अनुमति मतलब कि हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इन द सिलेक्शन ऑफ द कंट्रीज नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड न्यू बीजेपी प्रेसिडेंट। तो इतना जो है मोदी क्यों किया, तो अ, उपराष्ट्रपति और मतलब कि बीजेपी का जो अध्यक्ष है, उस उसके लिए मतलब कि चुनाव के लिए उसको अनुमति उसको मिल जाए ताकि वो क्या करे, चुन सके, ठीक है ना। तो मोदी जी ऐसा ही किया है, इसलिए अब देखिए आगे क्या कह रहा है, तो कह रहा है कि द एनडीए लीडर्स हैव ऑथराइज्ड मतलब एनडीए के नेताओं ने अधिकार दे दिया है मोदी को, एंड द बीजेपी प्रेसिडेंट और बीजेपी के अध्यक्ष को, टू पिक यानी चुनने के लिए द वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट मतलब उपराष्ट्रपति का उम्मीदवार। बट लेकिन इनसाइडर्स मतलब कि एनडीए के भीतर के लोग है ना, सेड मतलब कहा, द नेम मस्ट बी इंडोर्स्ड मतलब कि नाम निश्चित रूप से क्या होने चाहिए, तो खुला समर्थन मतलब कि होना चाहिए कि इसका बाय द आरएसएस, टू मतलब आरएसएस का भी, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, कह रहा है द आरएसएस इन ट्रांसिजेंस, इन ट्रांसिजेंस मतलब हट, जिद, आरएसएस का जिद, ऑन द नेक्स्ट बीजेपी चीफ मतलब बीजेपी के अगले अध्यक्ष पर जो आरएसएस का जिद है, नॉट बीइंग अ रबर स्टैंप, वो रबर स्टैंप नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि प्रधानमंत्री का वो रबर स्टैंप बन जाए, बीजेपी का अध्यक्ष और जैसा कहे प्रधानमंत्री वैसा हो जाए, है ना। वो चाहता है ऐसे कि मेरा रबर स्टैंप हो एसेंस है, हैज स्टैम्प, तो उस चीज़ ने क्या किया, तो बाधित कर दिया है द पार्टीज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, यानी कि पार्टी का जो अध्यक्ष का चुनाव है उसको मतलब कि क्या कर दिया है, तो बाधित किया है। द बीजेपी लीडरशिप वांट्स टू सेटल द कैंडिडेचर इश्यू एमिकेबली, तो बीजेपी का जो नेतृत्व है वह चाहता है मतलब उम्मीदवार का जो मुद्दा है, समस्या है, उसको दोस्तानापूर्ण तरीके से हल करने का मतलब कि इच्छा रखता है। आगे क्या कह रहा है, द नेक्स्ट वीपी कैंडिडेट मतलब अगला जो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट कैंडिडेट वुड बी समवन हु इज स्ट्रांगली रूटेड इन द आरएसएस बीजेपी आरएसएस इकोसिस्टम, मतलब कैसा होना चाहिए, तो निश्चित तौर पर मजबूती से मतलब कि जो उसका जुड़ाव होना चाहिए है ना, बीजेपी और आरएसएस के इकोसिस्टम में, मतलब कि वो रूटेड रहना चाहिए, उसका जमा हुआ होना चाहिए, बुद्धि विवेक उसी में रचा बसा होना चाहिए। एंड नॉट एन आउटसाइडर, आउटसाइडर नहीं होना चाहिए, लाइक जगदीप धनखड़, जैसे कि जगदीप धनखड़ थे बीजेपी लीडर से, एक बीजेपी नेता ने कहा। द आर एस एस नो ऑब्जेक्शन इज नीडेड मतलब आर एस एस का नो ऑब्जेक्शन जरूरी है फॉर द कैंडिडेट मतलब कैंडिडेट के लिए, द लीडर से एडेड मतलब उस नेता ने आगे कहा, एड मतलब आगे कहना, आगे जिक्र करना। आगे कह रहा है Modi has been trying to maintain relations with the RSS after the 2024 general elections. तो मोदी कोशिश करते रहे हैं अपना रिश्ता सुधारने का आरएसएस के साथ 2024 के जनरल इलेक्शंस के बाद, है ना, आम चुनाव के बाद। डैट यानी कि जिस चुनाव ने 100 हो गया मतलब देखा, द बीजेपी फॉलिंग बिलो द मेजोरिटी मतलब बीजेपी का बहुत मतलब मेजोरिटी से नीचे आना देखा, मेजोरिटी मार्क से नीचे आना देखा, बहुसंख्या का जो मतलब कि बहुमत का जो आंकड़ा है उससे नीचे आता हुआ देखा इन द लोकसभा में, एंड हैविंग टू बैंक ऑन एलाइज फॉर सपोर्ट, और बीजेपी को क्या करना पड़ा, तो निर्भर होना पड़ा, बैंक मतलब भरोसा कर निर्भर होना किस पर, तो अपने सहयोगियों पर कि समर्थन के लिए। आई कि अगर मोदी हैड विजिटेड द आरएसएस हेडक्वार्टर्स इन नागपुर अर्ली दिस ईयर, तो इस वर्ष की शुरुआत में मोदी ने क्या किया हुआ था, तो आरएसएस का हेडक्वार्टर जो कि नागपुर में है वहाँ दौरा किया हुआ था।
द फर्स्ट सच विजिट, इस तरह का पहला भ्रमण बाय अ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, मतलब जो अभी पद पर है प्राइम मिनिस्टर, जो पद पर प्राइम मिनिस्टर हो उस तरह का, मतलब कि प्रधानमंत्री पहला है मोदी जो मतलब कि आरएसएस का ऑफिस गया है, यही सेंस है। आगे क्या कर रहा है, मोदीज एक्नॉलेजमेंट, मतलब मोदी का एक्सेप्टेंस, एक्नॉलेज मतलब स्वीकार करना, तो एक्नॉलेज से एक्नॉलेजमेंट बन, मतलब स्वीकारिता ऑफ द आरएसएस, मतलब आरएसएस का, एज एन आउटफिट, मतलब एक समूह, जन समूह, इन द सर्विस ऑफ द नेशन, मतलब राष्ट्र की सेवा में, राष्ट्र की सेवा में, मतलब एक सेवा करने वाला जनसमूह के तौर पर मोदी ने आरएसएस को क्या किया, स्वीकार किया। फॉर द पास्ट 100 ईयर्स, मतलब कि 100 वर्षों के दौरान मतलब राष्ट्र की सेवा में रहा है, ऐसा मोदी ने कहा है आरएसएस के बारे में। फ्रॉम द रैम्पर्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट, मतलब रेड फोर्ट के रैम्पर्ट से, हैज स्टर्न मैनी, तो उस चीज़ ने क्या किया, तो बहुतों लोगों को स्टर्न कर दिया, मतलब अचंभित किया है, ठीक है। आई क्या करा, इट वॉज द फर्स्ट टाइम, करा है कि पहली बार था, a prime minister had used the Independence Day address to hail a हिंदुत्व आउटफिट की, प्राइम मिनिस्टर ने, किसी प्राइम मिनिस्टर ने क्या किया हुआ था, यूज किया था इंडिपेंडेंस डे भाषण को, मतलब कि ग्रीट करने का, अभिवादन करने का, स्वाद गुणगान करने का, एक हिंदुत्व जन समूह का, ठीक है ना। प्राइवेटली मतलब निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर, या फिर अ, गुपचुप तरीके से, है ना, मतलब चुपके से। इवन बीजेपी लीडर्स, मतलब बीजेपी के नेता लोग भी फील्ड, मतलब महसूस किए, मोदी बिट्रेड, मोदी ने क्या किया, राज खोल दिया। देखिए बिट्रे मतलब क्या होता है, दगाबाजी करना भी होता है, किसी चीज़ मतलब जाहिर करना भी होता है। मोदी ने जाहिर कर दिया डिप्रेशन, डिप्रेशन नहीं, डेस्परेशन मतलब होता है निराशा, हताशा, टू विन ओवर मतलब राजी करना, द ट्रस्ट ऑफ द आरएसएस, यानी कि यहाँ पर जीतने का बात है फिर से। तो आरएसएस का जो भरोसा है उसको जीतने का, जो मोदी का जो इरादा है उस चीज़ को उसने क्या कर दिया, अ, जाहिर कर दिया। आरएसएस का विश्वास जीतने का कोशिश है मोदी के द्वारा, इस चीज़ को जाहिर कर दिया भाषण में। कह रहा है कि द वीपी इलेक्शन शेड्यूल्ड ऑन सितंबर 9, तो राष्ट्र उपराष्ट्रपति का जो चुनाव है वह क्या है, तो 9 सितंबर को, मतलब कि शेड्यूल्ड है, डेट उसका फिक्स है 9 सितंबर को। हैज़ बीन नेसेसिटेड, वह मतलब ज़रूरी कर दिया गया है, नेसेसिटेड बाय धनखड़ से, मतलब धनखड़ के सडन रेजिग्नेशन, मतलब अचानक का इस्तीफा, लास्ट मतलब पिछले महीना। साइटिंग हेल्थ इश्यू, मतलब कि अ, स्वास्थ्य की समस्याओं का हवाला देते हुए कारण बताते हैं। धनखड़ हाउएवर, मतलब हालांकि धनखड़ वाज बिलीव्ड टू हैव बीन फोर्स टू रिजाइन, मतलब माना गया कि मतलब धनखड़ को मजबूर किया गया रिजाइन करने के लिए, फॉर नॉट टोइंग द गवर्नमेंट लाइन, मतलब कि सरकार की बात को नहीं मानने के लिए। आगे क्या कह रहा है धनखड़ वाज प्राइमरली अ लीडर फ्रॉम द सोशलिस्ट स्टेबल, तो धनखड़ जो है मुख्य रूप से नेता कैसे थे, तो सोशलिस्ट स्टेबल के थे। हु वाज एसोसिएटेड, जो जुड़े हुए थे विद द कांग्रेस, मतलब कांग्रेस से बिफोर द जो ही ज्वाइन द बीजेपी, मतलब बीजेपी ज्वाइन करने से पहले कांग्रेस से जुड़े हुए थे। कह रहा है कि बीजेपी लीडर इनसाइडर्स, कह रहा है बीजेपी, अरे भाई कहाँ चला गया, कह रहा बीजेपी इनसाइडर्स से, बीजेपी के भीतर के लोगों ने कहा, द पार्लियामेंट्री बोर्ड मीटिंग मोस्ट लाइकली वुड बी अ फॉर्मेलिटी, मतलब संभवतः क्या होगा, तो एक फॉर्मेलिटी और औपचारिकता होगा। एंड द नेम वुड ऑलरेडी हैव बीन डिसाइडेड, और नेम जो है पहले जो मतलब क्या किए जा चुके हैं, तो तय कर किए जा चुके हैं बाय द टॉप लीडर्स इन कंसुलेशन विद द आरएसएस, मतलब आरएसएस के परामर्श पर तय किए जा चुके हैं। मोस्ट लाइकली संभवतः द मीटिंग वुड ऑथराइज, मीटिंग क्या करेगा, तो अधिकार देगा मोदी, मतलब मोदी को टू डिसाइड तय करने का, द नेम ऑफ द वीपी कैंडिडेट, उपराष्ट्रपति के कैंडिडेट का नाम मतलब तय करने का अधिकार देगा बीजेपी लीडर से, एक बीजेपी के नेता ने कहा। कह रहा है कि इन द मोदी ईयर्स, मोदी के कार्यकाल के दौरान, मोदी ईयर्स का मतलब यही हुआ, मोदी के मतलब शासनकाल की बात कर रहा है, उसके मतलब कि कार्यकाल की बात कर रहा है। द पार्लियामेंट्री बोर्ड headed by the BJP president has been filled with loyalists by pushing out veterans like LK Advani and मुरली मनोहर जोशी। तो मतलब मोदी के समय में क्या है बात, तो पार्लियामेंट्री बोर्ड जो कि अगुवाई वाला है बीजेपी के राष्ट्रपति मतलब अध्यक्ष वाला, तो
वो भरे मतलब कि गए हैं किससे, वफादारों से, और निकाला गया है दिग्गजों को, जैसे कि लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, इन सबको, एंड ड्रॉपिंग टू अदर लीडर्स विथ सम स्टैंडिंग, और कुछ लोगों को मतलब कि ड्रॉप कर दिया गया है, कुछ स्टेटस उनका बचा हुआ है, ड्रॉप मतलब छोड़ देना भी होता है, स्टैंडिंग मतलब यहाँ पर स्टेटस होगा। नितिन गडकरी एंड शिवराज सिंह चौहान, तो इन दो नेताओं को कुछ न कुछ कद के साथ मतलब कि रहने ही दिया गया है, निकाला नहीं गया है। आगे क्या करा, द करेंट बोर्ड हैज़ बीजेपी चीफ जेपी नड्डा, मोदी, होम मिनिस्टर अमित शाह एंड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह एज इट्स प्रोमिनेंट मेंबर्स। प्रोमिनेंट मतलब मुख्य। तो कह रहा है कि जो हाल का जो ताज़ा जो बोर्ड है बीजेपी का अभी का, और उसमें जेपी नड्डा है, मोदी है, और मतलब कि अमित शाह है, डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह, और उसके मतलब यही सब जो है इस बोर्ड के प्रमुख नेता सदस्यों में। आगे क्या कहा है, अदर मेंबर्स आर रिलेटिवली लो प्रोफाइल, अन्य जो मतलब कि मेंबर्स हैं वो तुलनात्मक रूप से क्या है, तो लो प्रोफाइल के, सच एज फॉर्मर कर्नाटका चीफ मिनिस्टर बी एस येदियुरप्पा, ये है यूनियन मिनिस्टर सर्बानंद सोनोवाल, एंड फॉर्मर आईपीएस ऑफिसर इकबाल सिंह लालपुरा, who cannot be expected to object to decisions taken by the top leaders। और इन लोगों से उम्मीद नहीं है कि मतलब कि जो टॉप लीडर्स है जो कहेंगे उसको काटेंगे ये लोग, ऐसा उम्मीद नहीं है। आगे क्या करा, द नेम्स ऑफ सेवरल गवर्नर्स known to be close to the RSS BJP are doing the rounds। do the rounds का मतलब होता है फैलना, एज द वीपी कैंडिडेट, तो मतलब कि अनेक जो गवर्नर्स हैं जो कि करीब माने जाते हैं आरएसएस बीजेपी के, तो उनका नाम फैला हुआ है किस तौर पर, तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के तौर पर। ऑन टॉप ऑफ द लिस्ट ऑफ प्रोबेबल्स, प्रोबेबल मतलब होता है संभावित उम्मीदवार, तो शीर्ष जो है, शीर्ष पर जो लिस्ट में है संभावित उम्मीदवार के तौर पर, आर गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत, कर्नाटका गवर्नर थावरचंद गहलोत, सिक्किम गवर्नर ओम माथुर, एंड जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा। तो ये सब है, इन लोगों का भी नाम है। आगे कह रहा है कि देवव्रत हैज इमर्ज, इमर्ज मतलब उभरना, देवव्रत मतलब कि सामने आया, हम उभरे हैं, एज ए स्ट्रॉन्ग कंटेंडर मतलब एक मजबूत प्रतियोगी तौर पर, कंटेंडर मतलब प्रतियोगी होता है, जो कंपटीशन में पार्टिसिपेट करता है उसको कंटेंडर कहा जाता है। बिकॉज क्योंकि ही बिलोंग्स टू द जाट कम्युनिटी, क्योंकि वह जाट कम्युनिटी से है, लाइक धनकर, धनकर की तरह, मेनी इन द बीजेपी, लाइक धनकर मतलब धनकर की तरह, कह रहा है मेनी इन द बीजेपी मतलब फील डैट मतलब बीजेपी में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि महसूस करते हैं कि हिज एलिवेशन, एलिवेशन मतलब प्रमोशन, कूड पैसिफाई, पैसिफाई मतलब शांत करना, वो उसका जो प्रमोशन है मतलब कि गवर्नर से उपराष्ट्रपति बनाया जाना जो है, वो शांत करेगा द जाट कम्युनिटी, जाट कम्युनिटी को, विच फील जो मतलब कि महसूस करता है, डैट कि टू ऑफ इट्स लीडर्स मतलब इसके दो नेता लोग, धनकर एंड फॉर्मर गवर्नर सत्यपाल मलिक, हैड बिन ट्रीटेड सैबली मतलब बुरे तरीके से उनके साथ व्यवहार हुआ, मतलब अनुचित तरीके से, बाय द मोदी गवर्नमेंट, यानी मोदी सरकार के द्वारा। आगे क्या करा, गहलोत हैज़, गहलोत फिट्स इनटू द बीजेपी पुश, पुश मतलब कोशिश होगा यहाँ पर, फॉर कंसोलिडेटिंग, कंसोलिडेट मतलब मजबूत करना होगा, द बैकवर्ड कास्ट, यानी कि गहलोत फिट क्यों होगा, तो बीजेपी का कोशिश है कि क्या हो, मजबूत हो बैकवर्ड कास्ट वोटर्स, ठीक है ना। आगे क्या कर रहा है, गहलोत हैज़ इनफ पार्लियामेंट्री एक्सपीरियंस, गहलोत के पास पर्याप्त क्या है, तो संसदीय अनुभव है, एज ही हैड बिन द लीडर ऑफ द हाउस इन द राज्यसभा, तो राज्यसभा में लीडर ऑफ द हाउस मतलब कि रहे थे, ड्यूरिंग द फर्स्ट मोदी गवर्नमेंट मतलब मोदी का जो पहला कार्यकाल था उसमें। आगे क्या कर रहा है, माथुर एंड सिन्हा कुड मेक द कट, तो माथुर और सिन्हा जो है, मेक द कट का मतलब यहाँ होगा किसी अ, पैमाने को छूना, है ना, मतलब आवश्यकता जिस चीज़ों का है उस चीज़ों को पूरा करना, तो माथुर और सिन्हा मतलब कि मेक द कट कर सकते हैं, इफ़ द बीजेपी, यदि बीजेपी आरएसएस लीडरशिप डिसाइड्स यानी फैसला करे, टू प्रमोट मतलब प्रमोट करने का, एन अपर कास्ट फेस को एज द नेक्स्ट वाइस प्रेसिडेंट मतलब नेक्स्ट अगले मतलब उपराष्ट्रपति के तौर पर
टू एश्योर मतलब एश्योर करने के लिए द पार्टी ट्रेडिशनल वोट बेस, यानी कि पार्टी का जो पारंपरिक वोट बेस है उसको। आई क्या, इफ द वीपी कैंडिडेट इज एन अपर कास्ट, यदि वीपी कैंडिडेट कोई अपर कास्ट है होगा तो द नेक्स्ट बीजेपी चीफ, तो अगला जो बीजेपी चीफ होगा मोस्ट लाइकली वुड बी, वह क्या होगा, एन ओबीसी, बीजेपी लीडर से, एक बीजेपी के नाते ने कहा। तो यही सारा बात था। आई होप आप लोगों को सारा बात समझ में आया होगा।